वेलकम करता हूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इमेज टैग के बारे में बात करूँगा। इमेज टैग क्या है, HTML में क्यों ज़रूरी है और इमेज टैग का इस्तेमाल आखिर तक वेबसाइट में कैसे होता है। इमेज टैग एक नॉर्मल टैग है, IMG के नाम से इसकी शॉर्ट फॉर्म से शुरू होता है। सबसे पहले तो IMG लिख के टैग ओपन करना है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। उसके बाद SRC सोर्स होती है, इसकी सोर्स की शॉर्ट फॉर्म है SRC। उसमें हमें नाम देना होता है इमेज का, जैसे इमेज का नाम हमने रखा है demo.jpg। फिर ऑल्टरनेट का मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपकी इमेज में कोई प्रॉब्लम है और वो ओपन नहीं हो रही है तो ऑल्टरनेट में डेमो, इसलिए डेमो की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज़ माई इमेज लिखते हैं या कुछ भी। तो ये हमारे टैग नेम होता है। सोर्स हमारी एट्रीब्यूट होता है। उसके बाद एट्रीब्यूट वैल्यू वो होती है जो हमारी इमेज का सोर्स कोड होता है। जैसे कि मैंने अपनी इमेज की ये सोर्स कोड है JPG। PNG की भी इमेज होती है जो लोगों के लिए लगती है, JPG होती है, FWF होती है, बहुत सारी इमेजेस हैं। अभी हम बात करेंगे JPG के बारे में। बाकी जो हमारी इमेज का नाम है वो आपके सामने आ गया है। उसके बाद ऑल्टरनेट मैं आपको लिख के दिखाऊंगा बाकायदा कि ये क्यों और कहाँ इस्तेमाल होता है और इसका क्या फ़ायदा है। ये एक मिसाल ले लें, HTML फाइल है, index.html के नाम से सेव करी हुई है। इमेज 1 है जो इसमें लगानी है। ये हमारे HTML स्टार्ट हुई, पिक्चर पेज है, पिक्चर पेज के नाम से उसने टाइटल दे दिया है, बॉडी है, ये हेयर अब पिक्चर, ब्रेक इसने लगाई हुई है। मैं ब्रेक के बाद इसने इमेज का IMG लिखा, फिर सोर्स लिखा image1.jpg और इमेज आ गई है। लेकिन अभी इसके अंदर काफ़ी काम बाकी है। अपने वेब ब्राउज़र में चल के बताऊंगा। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी हुई हैं ये इमेजेस के फोल्डर में। ये बेटर है, बेस्ट है और गुड है, ये पिक्चर्स हैं। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर उठा लेते हैं गुड वाली। हमने यहाँ पे एक H1 लिखना है हेडिंग के लिए। हेडिंग हमने देनी है दिस इज़ माई इमेज। उसके बाद हमने इमेज का सोर्स कोड देना है IMG। ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि इस तरह आप दे सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अभी सजेशन पे नहीं जाइएगा। आप सबसे पहले इस कोड को कंप्लीट करिएगा, खुद लिखने की कोशिश करें ताकि आपका हाथ बैठे। सोर्स कोड में इमेजेस के फोल्डर में गुड नाम से इमेज है। अब इमेज की जो टाइप आ रही है वो देख लेते हैं। ये देखें WEBPR, ये यहाँ पे JPG भी आती है, PNG भी आती है। चलें इसको कर लेते हैं। उसके बाद सेव करते हैं और सेव करके इसके प्रीव्यू की तरफ जाते हैं। ये देखें दिस इज़ माई इमेज और ये इमेज आ गई है। इस इमेज की विड्थ और हाइट को भी हम सेट कर सकते हैं। विड्थ इसकी मैंने सेट करी है 500 पिक्सल। हाइट सेट करी है 300 पिक्सल। सेव करके प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखें, ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई 300 पिक्सल एंड विड्थ हो गई 500 पिक्सल। अब मैं ऑल्टरनेट का इस्तेमाल बताता हूँ। ऑल्टरनेट क्या काम करता है। ALT लिखा, अब ऑल्टरनेट का ये इस्तेमाल है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट इमेज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इमेज वेब ब्राउज़र पे शो नहीं होती, तो ये ऑल्टरनेट विद करेक्टर बताएगा कि ये इमेज किस चीज़ की थी। जैसे कि एडवेंचर इमेज थी तो एडवेंचर इमेज लिख देते हैं।
ठीक है, सेव करते हैं, प्रीव्यू में चलते हैं, कोई प्रीव्यू नहीं आया। ये कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि गुड का मैंने डी ख़त्म कर दिया तो इमेज मेरी वहाँ से हट जाएगी और एक आइकन बना आ जाएगा। ये देखें, अब आ रहा है एडवेंचर इमेज। जैसे कि मेरा जो डिव बॉक्स होगा, डिव बॉक्स के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक बॉक्स होगा, वो बॉक्स खाली हो जाएगा और वहाँ पे लिखा आ जाएगा एडवेंचर इमेज। तो जो हमारी वेबसाइट विज़िट करेगा वो सोचेगा कि यहाँ पे कोई एडवेंचर इमेज थी, लेकिन वो किसी प्रॉब्लम के बाइस नहीं शो हो रही, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट शो हो गया। ऑल्टरनेट का ये काम होता है। चलें अब और मज़ीद एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। जी, तो अब बात कर लेते हैं अगले एट्रीब्यूट की। अगला एट्रीब्यूट है हमारा लॉन्ग DESC, मतलब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट है। इधर हम अपनी इमेज की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जितनी चाहे 500 कैरेक्टर की आप बहुत सारी इसमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, दिस इज माय इमेज एंड आई एम 25 years old, I am बैचलर क्लास। जी, तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल दी है। अब इसको आप सेव करें और यहाँ पे आएँ। इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इमेज तो वैसे भी शो नहीं हो रही, जो हमारा अल्टरनेट है वही शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इमेज को पूरा करके सेव कर देता हूँ और यहाँ पे देखें, इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो हमने ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो एट्रीब्यूट यूज़ करा है, पूरा नाम सही कर दिया। अब यहाँ पे आके प्रीव्यू चेक करते हैं। अब देखें, प्रीव्यू के अंदर वो डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही। डिस्क्रिप्शन लिखने का मकसद ये होता है कि हम सर्च इंजन को बताएंगे कि ये पिक्चर किस तरीके की डाली गई है, क्यों डाली गई है, या इस पिक्चर का क्या बैकग्राउंड है। इस तरह की डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। जी, तो हम अब बात करेंगे इस मैप के बारे में। इस मैप क्या है? इस मैप को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले एंकर टैग लगाता हूँ। href = php.com लिख देता हूँ। ये फजूल का टैग लगा रहा हूँ, इससे आप परेशान नहीं होइएगा कि क्या है। ये एंकर टैग है, लिंक के लिए इस्तेमाल होता है और इसको मैं लास्ट में लाके ट्रैक कर देता हूँ। और जैसे ही मैं सेव करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इमेज देखूँगा। ये देखें, ये एक पॉइंटर की आ गई है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एक न्यू विंडो पे चले जाएगा, php.com। ये देखें, इसको कहते हैं आई मैप। आई मैप का बेसिकली यूज़ ये है कि पिक्चर के ऊपर अक्सर लिंक लगे होते हैं, लिंक से हम नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाते हैं। पिक्चर की मेजर डिस्क्रिप्शन में वो कहलाती है हमारी पिक्चर मूवमेंट। उम्मीद करता हूँ इमेज ट्रैक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।